चलिए भाई, मंगलवार की सुबह इस कारोबारी हफ्ते का डे 2 और कल एक बहुत इंपॉर्टेंट हर्डल भैया हम लोगों ने पार कर लिया। वो 13 ट्रेडिंग सेशंस ऑन द ट्रॉट, लगातार बढ़त के साथ कामकाज। अब आज 14वें की बारी और गिफ्ट निफ्टी जो संकेत दे रहा है, पहले वो आपकी स्क्रीन पे रखता हूं। एकदम फ्लैट, तो कंफ्यूजन दिन भर बना रहेगा कि ये 14वां होगा कि नहीं होगा। अभी सुबह तो है वो गिफ्ट निफ्टी बिल्कुल फ्लैट, कल के क्लोजिंग लेवल्स के आसपास खुलने के दे रहा है इंडिकेशंस। खैर, कल का मार्केट अब पहले और निफ्टी कल 42-43 अंक मजबूती के साथ बंद होता हुआ नजर आया। वो जो गैप था, वो जो बुलिश गैप था, लार्जली दिन भर इंटैक्ट देखने को मिला। पर हां, कल के सेशन के कल्मिनेशन के बाद कंफ्यूजन जस का तस है डायरेक्शन को लेकर बाजार के। और इंटरनल्स देखिए, विक्स 5% उछलकर 14 के करीब पहुंचता हुआ, 14 के लेवल्स पे खड़ा हुआ है। हालांकि ऐसा नहीं कि अनकंफर्टेबल जोन्स हो जाते हैं बुल्स के लिए, लेकिन इंच अप कर रहा है, इस पे नजर रखिएगा। निफ्टी बैंक कल फिर से एक सबड्यूट सेशन था, एक सीमित दायरे में ही दिन भर कामकाज होता हुआ नजर आया। वो जाते जाते जब अपन कमाई का अड्डा कर रहे थे 240 के आसपास, तब कुछ स्पेसिफिक बैंक्स में मूव जरूर आए, अदरवाइज दिन भर बहुत सदा हुआ सेशन था। लास्ट वीक के सेकेंड हाफ से अपन चर्चा कर रहे हैं ब्रॉडर मार्केट्स के थोड़ा सा मोमेंटम फिजल आउट होने की। रह के ऐसा हो रहा है, मार्केट गड़बड़ा रहा है। ब्रॉडर मार्केट्स कल मिड कैप्स 1/4 तो स्मॉल कैप इंडेक्स 1/3% का दबाव था। ब्रेथ कमजोर थी, वो आपकी स्क्रीन पे दूसरी प्लेट में दिख भी रहा है। तो कहने के लिए वो विनिंग स्ट्रीक कंटिन्यू जरूर हो रही है भारतीय बाजारों की, वो ग्रेविटी डिफाइंग मूव्स कंटिन्यू जरूर हो रहे हैं, पर हैंड ओवर हार्ट उस तरह का मजा नहीं आ रहा है। अपना जब शाम को जाकर पोर्टफोलियो टटोलेंगे तो उस तरह का मजा आ नहीं रहा है। ठीक है, लेकिन अभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है टेक्सचर में एटलीस्ट। हाँ, ये बात अलग है कि हमें थोड़ा सा सेंसिबली डील करना है मार्केट्स को, कहते हैं ना अंग्रेज, प्रैग्मेटिकली। तो थोड़ा सा सेंसिबल रहने की ज़रूरत है, प्रैक्टिकल रहने की ज़रूरत है, और ज़्यादा जज्बात में बहे ना, ज़्यादा कैरिड अवे ना हो, वो इंपॉर्टेंट है इस समय बाजार में। आज निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स यानी कि फिन निफ्टी की वीकली एक्सपायरी का शेड्यूल खड़ा है। आज शाम को यूएस एक एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद अपना सेशन रिज्यूम करेगा। मंडे उसने छुट्टी बनाई थी। खैर, मूड माहौल समझाने के लिए ग्लोब का, ये यूएस में मार्केट नहीं चले तो कुछ नहीं चला क्या, और ग्लोब में कुछ हुआ कि नहीं हुआ वो जान लेंगे नीरज जी से। उसके बाद वीरू जी बताएंगे आपको कैसे निफ्टी बैंक में आज सुबह सुबह अपने को मंगलवार के दिन स्ट्रैटेजाइज करना है। हाँ, लाइए भाई जरा सा एशिया का मूड दिखाइए, उसके बाद नीरज जी के पास चला जाए। आज क्यूज तो ऐसे ही लेने हैं। एशिया क्यूज का अभाव है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। बाजार के दिन अच्छे होते हैं तो जब यूएस बंद होता है तो कहा जाता है व्हेन द कैट इज अवे माइस प्ले। अभी बाजार थोड़ा सा एलिवेटेड लेवल्स पे कंफ्यूज्ड है, कोई क्लियर का डायरेक्शन दिख नहीं रहा है। अच्छा, एक बार यूरोप भी देख देता हूं आपके लिए। कल जो यूरोपियन मार्केट्स बंद हुए वो भी बहुत मिले जुले थे, स्क्रीन पर आएगा, लाल हरे के बीच में ही झूल रहे थे। और यूएस का जो सेशन आज शाम को एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद रिज्यूम होगा, उसके लिए भी मिले जुले क्यूज हैं। तीनों बेंचमार्क्स लार्जली फ्लैट, फ्यूचर्स स्लाइटली इन रेड कह लीजिए। तो लार्जली मिला जुला कंसोलिडेशन टाइप मूड है ग्लोब में। पर नीरज जी, गुड मॉर्निंग। यूएस में ट्रेड नहीं हुआ तो कुछ संकेत वंकेत आए क्या, कुछ पढ़ा आपने क्या? अदरवाइज ग्लोब के संकेत हमारे लिए कैसे हैं आज के? देखो, यूएस में तो कल सब लोग छुट्टी मना रहे थे। एशियन मार्केट से जो सुबह के क्यूज आ रहे हैं वो बड़े मिले जुले से हैं। कोरिया में इन्फ्लेशन काफ़ी नीचे गिर गया है, उसकी वजह से कहीं खुशी है कहीं गम। लेकिन बहुत नोटिस आपने एक बात जो है ना कि बिल्ली और चूहे वाली जो आपने बताई, बिल्ली कौन चूहा कौन है? अपने लिए नहीं, मतलब बचपन से बताए थे बिल्ली यूएस के बाजार है। अच्छा, बाकी सब चूहे हैं। तो बिल्ली आज जो है घूमने चली गई थी, छुट्टी पे थी। छुट्टी पे थी। तो आमतौर पे चूहे एंजॉय करते हैं तो लेकिन बहुत एंजॉय नहीं कर रहे हैं आज नहीं कर रहे हैं। बिल में छुपे छुपे झांक ही रहे हैं, झांक ही रहे हैं। और एक्चुअली जो
यूएस मार्केट का प्री मार्केट जिसको कह सकते हैं ना, इस सब फ्यूचर्स को वो थोड़ा ठंडा है, मतलब वो हमेशा की तरह कोई क्यूज नहीं है, तो ठंडा ही खुला हुआ रेड रेड से दिख रहा है आपको। एक कमेंट्रीज में जेपी मॉर्गन की आई है कि उनको ऐसा लगता है उनके स्ट्रेटजिस्ट को कि रेट कट के बावजूद हो सकता है थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो। ऐसे म्यूजिंग्स है, ये मन में ख्याल आता है कि कुछ ना कुछ लिखना चाहिए, तो उन्होंने लिख दिया है। कच्चा तेल वहीं पे शांत बैठा हुआ है, और गोल्ड कल अगर लेटेस्ट प्राइस दिखाया मैं ख्याल में 2500 के नीचे आया है कल गोल्ड, तो ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि गोल्ड थोड़ा सा ठंडा पड़ा। इस सब के पीछे एक जो लेटेस्ट डेवलपमेंट वो आपको बताता हूँ कि हमास और जो वहाँ पे झगड़ा चल रहा था, तो अब हमास की वजह से जो भी दिक्कतें थी या इजराइल की वजह से जो दिक्कतें थी, अब इनके इंटरनली बहुत प्रेशर पड़ रहा है कि इसके समझौते कर लो, तो वो हमको लगता है कि अच्छी खबर आ सकती है। तो वो एक लेटेस्ट डेवलपमेंट। ये देखिए गोल्ड आपका 2491 पे आ गया, 25 तोड़ दिया उसने। तो क्यों तोड़ा गोल्ड? शायद इसलिए कि क्या, शायद इसलिए क्या हुआ, रेट कट में कुछ दिक्कत है क्या? नहीं ना, गोल्ड क्यों नीचे आना चाहिए? पर ओवरनाइट तो वहीं का वहीं है। हाँ, ये जरूर है कि 25-50 पर कंसोलिडेट कर रहा था, नहीं, कल कल 25-31 वाला 25-27 पे मोटा मोटी वहीं है, लेकिन हाँ ठंडा। अरे आप तो 2500 के नीचे ही आ गए। 25 से नीचे बोल रहा हूँ मैं, 2490 हो गया। यस, $30-40 गिरा है कल, मतलब कल से आज तक के बीच में। नोशनली लॉस हो गया, नोशनल नुकसान हो गया आपका। हाँ। क्या क्यूज लोगे फिर? मेरे हिसाब से क्यूज अच्छे लेके चलिए, यूएस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज खुलेंगे तो बढ़िया खुलेंगे। तो पर दिख नहीं रहा है। अच्छा वैसे आएंगे तो अब दोपहर में प्रोग्रेस होगा, देखते हैं फ्यूचर्स। कोई नहीं, इसलिए ऐसा हाल है। बड़ा ट्रिगर अब फेड का ही है। वो लोग दिल से छुट्टी एंजॉय करते हैं, एकदम कैंपर वैन लेके इधर उधर घूमने, मोटर वोटर ठहरने, सब करते हैं वो लोग। अच्छा, उनको अपने तो वाले लॉन्ग क्या वीकेंड अगले मिल दिन गया की है, पढ़ाई शुरू कर देते हैं छुट्टी में भी। हाँ, उनको लॉन्ग वीकेंड मिला है। उनको लॉन्ग वीकेंड, एक्सटेंडेड वीकेंड मिला है। चलो कोई ना। वीरो गुड मॉर्निंग, कैसा लगा भाई कल का मार्केट? गुड मॉर्निंग आशीष। टेक्सचर में कोई दिक्कत तो नहीं? हैंड ओवर हार्ट फीलिंग कैसी आ रही है? अब अप्रोच क्या होगा निफ्टी बैंक का? डेटा क्या सजेस्ट कर रहा है? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए कल की अप्रोच भी थी आशीष कि टिल द टाइम आपके पास, देखिए मैं एज ए डे ट्रेडर की बात कर रहा हूँ, टिल द टाइम आपके पास नियरेस्ट पुट राइटर्स का जोन है, अभी एज ए डे ट्रेडर मैं बाय करूँगा आशीष। कल का जोन था 213-230, कल का इंट्राडे लो था करीब करीब 235। मेरे लिए दोनों ही इंडस्ट्रीज पे, चाहे वो निफ्टी हो चाहे वो निफ्टी बैंक हो, तब तक सेटअप खराब नहीं होगा जब तक नियरेस्ट पुट राइटर्स के जोन है। जब ये टूट जाएंगे दोनों ही इंडस्ट्रीज पर नियरेस्ट पुट राइटर्स जोन, तो एक चीज़ होगी आशीष, और वो है कि 10 डेमा की ट्रजेक्ट्री टेस्ट होने जाएगी दोनों ही इंडस्ट्रीज पर। वो कहाँ, मैं समझा देता हूँ आपको कैसे ट्रेड करना है। देखिए कल अगर आप इंस्टीट्यूशनल स्टैट्स को देखें तो एफआईएस ने लगभग आपके स्क्रीन पे आएगा 600 करोड़ रुपए का इंडेक्स बेचा, लेकिन जहां तक कैश के फिगर्स का सवाल था 1735 करोड़ रुपए की बाइंग, डीआईएस की 356 करोड़ रुपए की बाइंग, 600 करोड़ रुपए का एफआईएस ने इंडेक्स को सेल किया, 9645 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, शॉर्ट करे करीब 19000 कॉन्ट्रैक्ट, और स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 2186 करोड़ रुपए की बाइंग, 24000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग। और अगर आप उनके निफ्टी के या फिर इंडिसेस के नेट लॉन्ग को देखें तो वो करीब 2,33,000 कॉन्ट्रैक्ट पे बैठे हैं। देखिए आशीष, पॉसिबली इंडेक्स यहाँ थोड़ा सा जिस प्रकार के कल स्टैट्स है, कल के ऑप्शन स्टैट्स में आपने देखा एक बारीकी से अगर आप देखें तो 2,32,915 कॉल शॉट आई हैं, जो कि इंडिकेट करती हैं कि प्रेशर जोन रहेगा 25,400-500। ये है प्रेशर क्लस्टर, और 25,300 पे कल सबसे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग हुई है। तो हमारा सबसे हैवीएस्ट पॉइंट है एज ऑफ नाउ 23,300, और नीचे करीब करीब 43,000 की आउटस्टैंडिंग 25,200 की पुट होल्ड करती है। अभी हमें आशीष एज अ डे ट्रेडर एक चैनल मिल रही है, उस चैनल को ही फोकस करेंगे, और वो हार्डली 100 पॉइंट की परसिस्ट करती है। देखिए किस तरीके से ब्लू कैंडल्स कॉल राइटर्स के कन्विक्शन को रिफ्लेक्ट कर रही हैं। 25,200 पे पुट राइटिंग है और 25,000 पे पुट राइटिंग है। एक और चीज़ याद रखिएगा, जो मैंने 10 डेमा की बात करी, द शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज ऑन निफ्टी 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वो 25,023 पे प्लेस्ड है। अब आते हैं ट्रेडर क्या करें। लेके आइए बेस। देखिए स्क्रीन पर जब तक बेस है ना, बेस 1 पुट राइटर के क्लस्टर, तब तक उसे रिस्पेक्ट करते हैं आशीष, और वो है 25,229,171। ये जब तक है, हमें इस प्रोस्पेक्टिव से उसको डिप को बाय करना है कि उस ट्रेड को हम
ऊपर की तरफ निकाल देंगे। कहाँ निकालेंगे बात करूंगा, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, अगर 25,171 वायलेट होता है आज में, कल में, परसों में, तो चांसेस है कि निफ्टी ड्यूरिंग द डे एक रिट्रेसमेंट टुवर्ड्स 25080 एंड 23 लुक्स पॉसिबल। 25,000 क्या है? पुट राइटर का सबसे बड़ा बेस और 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सो ट्रेड अकॉर्डिंगली, इफ स्लिप्स बिलो 171, देन टेस्ट ऑफ 25023 25080 इज लाइकली, बट टिल बेस 1 है, इट्स अ बाय ऑन डिप। और उस सभी ट्रेड को आशीष हम RS1 के आसपास क्या देखा हमने अभी कॉल राइटिंग के स्टेट्स में, 25,300 पे सबसे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स परसिस्ट करते हैं, तो हमें प्रणाम कर देना है उन सभी ट्रेड्स को 304 और 329 पे। बाकी रिलायंस की स्ट्रेंथ या फिर निफ्टी IT की स्ट्रेंथ अगर कभी जोर पकड़े तो वो हमको 329 के ऊपर 371 या फिर 389 इवन 423 दे सकती है। लास्ट लेवल मेरा 423 है इस जोन का। ऐसे अप्रोच करूंगा मैं निफ्टी को। सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। कल भी चला एग्जैक्टली 51,537 हमारा एग्जिट जोन था, वहीं से कोलैप्स हुआ। फिर ड्यूरिंग द डे अपनी स्ट्रेंथ को रिकलेक्ट किया, फिर डे हाई पे गया। अभी भी ये चैनल में ट्रैप्ड है। आप जरा ऑप्शन राइटर्स के स्टैट्स को देखिए, 51,500, 51,600, 51,800, 52,000 पे कॉल राइटिंग है। और एक और चीज़, 51,000 पे पुट राइटिंग है। एक और चीज़ जरा बेस लेके आइए स्क्रीन पे, समझाता हूँ क्या है। 51,000 पे 51,200 पे सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग भी है। अलॉन्ग विद दैट आशीष 3 एवरेजेस 51,100 से लेकर 50,850 के बीच में परसिस्ट करते हैं। क्या है? 10 डेमा, 20 डेमा, 50 डेमा। सो ये शॉर्ट का जोन नहीं होगा। सो एज ऑफ नाउ बैंक निफ्टी भी इस रेस्ट्रिक्टेड से ट्रेडिंग जोन में बेस 1 के क्लोजर बाय है और ऊपर की तरफ RS1 के आसपास 51,600 के आसपास एग्जिट है, 51,500 के आसपास एग्जिट है। निफ्टी बैंक का थ्रेशोल्ड पॉइंट है 51,605। अगर ये क्रॉस करता है देन स्विंग टुवर्ड्स 776 889 लुक्स पॉसिबल। आशीष, देना रिस्पेक्ट अभी नियरेस्ट पुट राइटर्स को है। आशीष, इंटरेस्टिंग। ये है निफ्टी बैंक का हमारा आज का मंगलवार का अप्रोच। कुछ इंपॉर्टेंट खबरों की तरफ बढ़ा जाए। वीरू, आप पहले लेंगे या लास्ट में लेंगे? आज वीरू पहले लेना चाहिए। हमें खोल लेता है, काम करना, स्टॉक्स टू वॉच खोल लेता हूँ। सबसे पहले रखिए रडार पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL। कल शाम को अपडेट आया CCS का, कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी का। इन्होंने 240 AL-31FP जेट इंजन्स, जो कि सुकोई 30 MKI एयरक्राफ्ट्स में लगाए जाते हैं, उसके प्रोक्योरमेंट को मंजूरी दे दी है, जो HAL के द्वारा होना है 26,000 करोड़ रुपए के, या 26,000 करोड़ कह लीजिए, ऐसे $3 बिलियन का ये प्रोक्योरमेंट है। और डिलीवरीज भी शुरू हो जाएंगी विद इन 1 साल के आसपास से कहा जा रहा है। डिलीवरीज शुरुआत हो जाएगी और 8 साल में कंप्लीट करा जाएगा। हाँ, हमारे गुरुकुल में डिफेंस को लेकर, मतलब जहाँ जहाँ रोजी पिक्चर्स पोर्ट्रे करी गई थी अलग अलग सेगमेंट्स में, सेमीकंडक्टर्स ये वो, उसमें डिफेंस को लेकर बहुत ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशंस थे, क्यों डिफेंस इस तरह से बिहेव कर रहा है मार्केट्स में। खैर, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स रडार पे रहेगा। सुना आपको भी पसंद आ रहा था स्टॉक आज के लिए? बहुत ज़बरदस्त। हाँ, तो लेकिन पहले राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल अपने पास था, अपनी टीम में मिलेगा आपको सीधा सा। अरे पता, मैंने रात में 10-11 बजे डाला। हाँ, तो आपने सोचा मैंने छोड़ दिया कि मैं कितनी बड़ी खबर मिल गई मुझे। बाद में पता चला तो बहुत पहले निकल गई थी। चलिए, HAL अपनी जगह रडार पर रखेंगे। HAL के साथ साथ कई सारे डिफेंस स्टॉक शायद हरकत में आते हुए नजर आए, लेकिन बाकी कौन से स्टॉक से न्यूज आज सुबह सुबह नजर रखनी है, उसके लिए कंचन जुड़ती हुई। कंचन, गुड मॉर्निंग, क्या क्या रडार पे? गुड मॉर्निंग। HAL का नाम तो ऑलरेडी आपने ले लिया है। इंडियन एयरफोर्स से 26,000 करोड़ का इसको ऑर्डर मिला है। बेसिकली ये ऑर्डर Su-30 MKI विमान के लिए है। तो सबसे पहला स्टॉक तो ये। दूसरा, अडानी पार को भी आपको अपनी नज़रों में बनाए रखना होगा। अडानी पार के रिफंड क्लेम पर हिमाचल सरकार को नोटिस। कंपनी के करीबन 280 करोड़
रिफंड दावे पर जवाब की मांग की है। तो ये था दूसरा स्टॉक। तीसरा स्टॉक रखना होगा नजरों में मेडी असिस्ट। आज हो सकता है कि एक बड़ी ब्लॉक डील हमें देखने को मिले। बेसिबर इंडिया बेच सकती है अपनी हिस्सेदारी। साथ में जो ब्लॉक डील का साइज है वो है करीबन 541 करोड़, फ्लोर प्राइस 570 रुपए प्रति शेयर और मौजूदा भाव से करीबन 7.7% डिस्काउंट पर। मैट्रिमोनी.com भी नजरों में बनाए रखे। 5 सितंबर को कंपनी की एक अहम बोर्ड बैठक है जहां पे शेयर बायबैक पर विचार हो सकता है। वेल्सपन कॉर्प बोर्ड ने करीबन $100 मिलियन के इन्वेस्टमेंट को मंजूरी दे दी है। बेसिकली ये अपग्रेडेशन है हाई फ्रीक्वेंसी इंडक्शन वेल्डिंग पाइप मैन्युफैक्चरिंग और साथ में इनकी कोटिंग कैपेबिलिटी इसकी जो दूसरी सब्सिडरी है वेल्सपन पाइप्स के लिए। साथ में इसके अलावा अगर हम शेयर्स देखें तो NMDC आज अगस्त कारोबार पर अपडेट है। ईयर ऑन ईयर बेसिस में आयरन और ओर प्रोडक्शन में करीबन 10% की गिरावट, जो कि अब 3.41 मिलियन टन से घट के 3.07 मिलियन टन हो चुका है। मारुति कल नंबर आए हैं ऑटो सेल्स के। इसमें अगर हम देखें अगस्त की टोटल प्रोडक्शन तो वहाँ पे हमें करीबन 2.25% ईयर ऑन ईयर राइज देखने को मिल सकता है। जो इसका आउटपुट है उसमें भी करीबन 1.69 लाख यूनिट का हमें एक अपग्रेड देखने को मिला है, जो कि पहले 1.65 लाख यूनिट का था अगस्त के लिए। ICX को भी आप अपने नजरों में बनाए रखें। कंपनी अपनी सब्सिडरी के साथ एक इशूअर एग्रीमेंट में साइन कर लिया है। बेसिकली जो कंपनी है इसकी सब्सिडरी वो है इंटरनेशनल ट्रैकिंग स्टैंडर्ड फाउंडेशन और एविडेंट EV लिमिटेड। बेसिकली ये अब जो अथॉरिटी है वो एज अ लोकल इशूअर यहाँ पे हमें रोल करती हुई नजर आएगी। वेदांता कंपनी अपने थर्ड इंटरिम डिविडेंड यानी कि 20 रुपए के डिविडेंड पे आज अनाउंसमेंट कर सकती है। अडानी ग्रीन को भी आपको नजरों में बनाए रखना चाहिए। कंपनी ने अडानी रिन्यूएबल एनर्जी 64 लिमिटेड के साथ बाइंडिंग डॉक्यूमेंट के एग्जीक्यूशन पर एक अप्रूवल दे दिया है। बेसिकली जॉइंट वेंचर की जो डील है वो है $444 मिलियन की। कंपनी के करीबन 1150 मेगावाट सोलर एसेट मैनेज करेगी अडानी ग्रीन। ग्लोबल स्पिरिट में आज हमें एक फंड एक्शन देखने को मिल सकता है। एल्प्रो इंटरनेशनल में कंपनी ने करीबन 1.80 लाख शेयर खरीदे हैं, जिसका प्राइस है करीबन 1113 रुपए प्रति शेयर का भाव और टोटल जो डील है वो है 20 करोड़ की। लेमन ट्री आज एक लाइसेंस अग्रीमेंट पे साइन हो सकता है, जो कि है गिर गुजरात, और ये फिस्कल ईयर 2030 तक ओपन होने की संभावनाएं जताई जा रही है। LIC बहुत सारी ऐसी कंपनी है जिनको GST का नोटिस आया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं LIC की। LIC को करीबन 40 करोड़ 57,71,228 करोड़ का GST नोटिस आया है। राइट्स को भी SGST की तरफ से एक नोटिस आया है। हो गया? काफी सारे शेयर्स हैं सर जो आज रडार पे हैं और ये कुछ अहम शेयर थे जिनके ऊपर हमने ऑलरेडी चर्चा कर ली है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुजरात के गिर में लेमन ट्री होटल खोल रहा है। पट्टू केसवानी वहां पहुंच रहे हैं। अपना मन था गिर जाने का, पता नहीं कब खोल रहे हैं। अभी वो मैं देखना पड़ेगा रिलीज में। 2030 में खुलेगा शायद, ऐसा लग रहा है। नहीं, फिर अभी ऐसा कोई मन नहीं है। राम रखिए। वेदांता ने 20 रुपए का इंटरिम डिविडेंड का ऐलान कर दिया है। कल वो बोर्ड मीट का आउटकम आ गया है। वैसे ब्रिगेड इंटरप्राइजेज, डायरेक्टर आप स्टॉक फायर करिएगा। ये कल रात में जब जुफजू कर रहे थे टीम बनाने के लिए तो पता चला QIP खुल गया है। कल QIP को बोर्ड ने मंजूरी दी, कल बुक खुल गई है। फ्लोर प्राइस है 1164 रुपये 70 पैसे का। ठीक है, देखते हैं। आज वैसे आजकल QIP का नाम आता है स्टॉक चलने लगता है। प्रेस्टीज उस दिन आया था, काफ़ी डिस्काउंट में था, लेकिन करंट प्राइस से ऊपर 5% था वो। अच्छा, दो खबरें हर तरफ ध्यान रखिए। एक, JSW सीमेंट के IPO को सेबी ने टाल दिया है। टाल दिया है? वो बेसिकली कहते हैं केप्ट एट अबेयंस फॉर द टाइम बिंग। अब वो टाल दिया। वैसे अपन ने कल गुरुकुल में समझा था इस वीकेंड में कि ऐसा कुछ होता नहीं है। सेबी को कुछ क्लैरिटी और चाहिए होती है, फर्दर डेटा चाहिए होता है तो वापस भेज देता है वो DRHP को। तो फिलहाल के लिए टल गया है। तो JSW ग्रुप, JSW स्टील, शिवा सीमेंट, ये सब पूरा ग्रुप रडार पे आएगा। शिवा सीमेंट बीच में बहुत चला था इस उम्मीद में कि उस ग्रुप की एक सीमेंट कंपनी लिस्ट होने आ रही है। खैर, अच्छा, IPO से याद आया, एक मुथूट फाइनेंस को रडार पे रखिएगा।
इसकी सब्सिडरी बेलस्टार माइक्रो फाइनेंस का आईपीओ लॉन्च होने की सेबी से मंजूरी आ गई। मिल गई। हाँ, तो उसमें 1000 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है, 300 करोड़ रुपए का ओएफएस है प्रमोटर का, तो मुथूट फाइनेंस प्रमोटर है, रेडा पे आएगा। चलिए एक काम करा जाए, क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौट के आऊंगा तो आज का मंगलवार का इवेंट्स कैलेंडर और कमोडिटी स्ट्रैटेजी। ओके चलिए भाई, सबसे पहले अब आज का इवेंट्स कैलेंडर। मंगलवार का दिन है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स या फिन निफ्टी की वीकली साइकिल की एक्सपायरी। अमेरिका में आज सेशन रिज्यूम होगा एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद। आज प्रीमियर एनर्जीज की लिस्टिंग है। 450 रुपए का इश्यू प्राइस था, 2830 करोड़ रुपए सक्सेसफुली मोबिलाइज करे और तगड़ा रिस्पॉन्स था। मतलब ऑलमोस्ट 3000 करोड़ रुपए का आईपीओ 75 टाइम्स भरा, क्यूआईबी 216 टाइम्स, एचएनआई 50 टाइम्स, रिटेल 7 से 8 टाइम्स और इस कंपनी के खुद के कर्मचारी एलिजिबल एम्प्लॉइज का कोटा 11.5 टाइम भरा है। सॉलिड आईपीओ को रिस्पॉन्स मिला था। खैर चर्चा भी हुई थी, इंटरेस्टिंग आईपीओ है और आज शायद काफी धमाकेदार लिस्टिंग की कर लीजिए तैयारी। कुछ इंपॉर्टेंट एक्स डिविडेंड्स में दीपक फर्टिलाइजर 8.5 रुपए, विनती 7 रुपए, कर्नाटका बैंक 5.5 रुपए, गोवा कार्बन 10 रुपए। ये सब एडजस्टमेंट्स आज स्क्रीन पे नजर आएंगे। एक्स डेट है आज भाई साहब। ये बता रहे थे कोरिया का सीपीआई आ गया, इंतजार था। स्विट्जरलैंड का सीपीआई और जीडीपी इंतजार है आज, क्योंकि डेवलप्ड इकोनॉमी स्विट्जरलैंड सबसे पहले मूव करा था, उसके बाद देखिए सब इन टैंडम मूव कर रहे थे, तो आप बाजार वो देखने लगा है। ब्राजील का जीडीपी अब उभरते बाजारों में एक, यूएस का रेड बुक, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और टोटल व्हीकल सेल्स के नंबर्स। मेरे ख्याल से आज शाम को जब ये नंबर्स आ रहे होंगे तो कल वो भारत फोर्ज, एक्सेल्स, कौन सा वो जीएनए एक्सेल्स, ये सब रडार पे आ जाएंगे आपके, क्योंकि वहां के ऑटो सेल्स में आपको पता चलेगा क्लास 8 ट्रक्स का परफॉर्मेंस। जावा एसडी मोटरसाइकिल्स आज एक नई मोटरसाइकिल लॉन्च करने जा रही है। एक टीजर इमेज आई थी इनकी, जिसको देखकर सबको लगने लगा है रोडस्टर आनी है, तो अपने को तो पता नहीं था रोडस्टर मतलब। तो बताया गया है कि स्पोर्ट और टूरिंग बाइक के बीच का क्रॉस है। फिर समझ में नहीं आया मुझे, तो मैं और अंदर घुसा, कुछ नहीं है यार। स्टैंडर्ड नॉर्मल बाइक होती है जिसके एक्सपोज्ड इंजन और फ्यूल टैंक होता है। बचपन से यामा में ऐसे ही चलाता था। तो रोडस्टर वो है, लेकिन ये इनकी एक बाइक लॉन्च हो रही है जो 2-2.25 लाख के आसपास कहा जा रहा है, शायद होगी। विस्तारा आज से बुकिंग एक्सेप्ट नहीं करेगा। 11 नवंबर के आगे की। अभी इस बीच की करनी है कर लीजिए, उसके बाद मर्जर हो जाएगा। अगर आप 11 नवंबर के आगे की बुकिंग करना चाहेंगे तो अपने आप एयर इंडिया की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे, क्योंकि मर्जर हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा आज से। और पीएम मोदी आज से ब्रुनेई और सिंगापुर के 3 दिनों के दौरे पे जा रहे हैं। कमोडिटी दिखा देता हूं क्विकली आपको। पहले तब और अब की सेकंड प्लेट रखिएगा। बॉन्ड यील्ड्स ठीक है, वही है, धीरे धीरे इंचअप होकर 4 की तरफ बढ़ जरूर है। डॉलर इंडेक्स भी इंचअप हो रहा है धीरे धीरे, कहां वो 100 के करीब पहुंच रहा था, 102 की तरफ बढ़ रहा है। कच्चा तेल 10 का 10 खड़ा हुआ है। और हाँ, गोल्ड मेरे ख्याल से जो लिखा है फ्रेश भाव फायर करिएगा, और भी नीचे आ गए। आज सुबह उन्होंने दिखाया 2500 के नीचे गोल्ड है, तो इस प्लेट को हटाइए। कमाई कैसे होगी? कुंवर जी ग्रुप के रवि देओरा साहब ने मदद करी है। डॉक्टर देओरा कह रहे हैं नेचुरल गैस के सितंबर वायदा में बिकवाली करने के मौके 189 के स्टॉप के साथ, और एल्यूमिनियम के सितंबर वायदा में खरीदारी करने के मौके 219 रुपए 70 पैसे का लगाइएगा वहां पे स्टॉप लॉस। गिफ्ट निफ्टी के एकदम फ्लैट इंडिकेशंस के साथ छोड़े जा रहा हूं आज के मॉर्निंग कॉल में। इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।